Hello traders, how are you? Welcome back to my channel ट्रेडिंग जर्नी। आप आई होप कि आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट में कल कि अंडरस्टैंडिंग कैलेंडर स्प्रेड होता क्या है, उसकी सारी बेसिक डिटेल्स। तो थोड़ा लंबा है वीडियो, 48 मिनट्स का कुछ है, सबसे लंबा वीडियो है। बट ये आप उसको स्किप करके देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप उसको स्किप करके ना देखें, पूरा बेसिक समझना तो थोड़ा टाइम लगता है। पेशेंस रखिए, आप उसको लाइक करके सेव कर लीजिए और आराम से बाद में पौन घंटा का टाइम निकाल के देखिए उसको। स्किप करेंगे तो आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा जो आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है, यदि आप देख रहे हैं तो अच्छे से देखें तो काम का है, अदरवाइज आपको समझ में आने वाला नहीं है। ओके, तो आप उसको आराम से देखिए, स्किप करके ना देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए जो बताया गया। क्योंकि 48 मिनट्स का वीडियो है तो उसमें एक एक जो पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखेंगे तो ही आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक, ओके। सो अभी हम हाँ, वो जो कैलेंडर स्प्रेड वाला है उसको हम मैंने बताया था कि 3-4 वीडियो लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीक या जो भी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हम जो लर्निंग वीडियो सीखने वाले हैं एक अदर स्ट्रेटजी पे है। ठीक है, तो कौन सी स्ट्रेटजी पे है मैं आपको बताता हूँ। मैंने काफ़ी स्ट्रेटजी डाल के रखी है, जैसे ये मेरा चैनल है ट्रेडिंग जर्नी, इस पे प्लेलिस्ट पे मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये हम देख लेते हैं ये कौन सी स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ मैं। वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये काफ़ी स्ट्रेटजी डाल के रखी है मैंने। इसमें लास्ट में देखिए मैंने बताया था ये बैटमैन ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर मंथली रेगुलर इनकम। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है इसको आप जाके देखिए कि ये इस पे मैंने क्या बताया हुआ है, किस तरीके का है, कैसे काम करता है, डिप्लॉयमेंट मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कौन सा बाई कौन सा सेल किस टाइप से करना है ये मैंने बताया हुआ है। तो आज हम इसी स्ट्रेटजी का बैटमैन का ही हम बैक टेस्टिंग देखेंगे ऑप्शन सिमुलेटर में, और उसका हम एडजस्टमेंट भी देखेंगे। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, जैसे मैं और दिखाता हूँ उसमें प्लेलिस्ट में ये ऑप्शन स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करके लिखा है। इसमें जो मैं 2 वीडियो डाला हूँ, आयरन फ्लाई और कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, ठीक है, इन दोनों को मैंने डाला है। ये क्या लिखा है, नो एडजस्टमेंट नीडेड विदाउट एडजस्टमेंट। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ना विदाउट एडजस्टमेंट, तो विदाउट एडजस्टमेंट आपको 24%, 23% जो मिला है वो बिना किसी एडजस्टमेंट के है। आज जो मैं बताऊंगा दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, बैटमैन स्ट्रेटजी पे दोनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि आप यदि एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो और एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या आपका डिफरेंस आता है, या आप कैसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप इस पे देखेंगे, जैसे मैंने बताया बैटमैन स्ट्रेटजी आपने देखा होगा, आप इसको जाके देखिएगा। ठीक है, या आप इसके डायग्राम में भी देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है वो क्या है कि भाई हमारा सेलिंग एक्स्ट्रा है। इसमें डिटेल जाके देखिएगा कि हमारा एक बाई रहता है और 2 सेल रहता है। मतलब हमारा जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है एक्स्ट्रा सेल की वजह से। तो जैसे मैंने कल की वीडियो में ये बताया था कि भाई आपको ध्यान रखना कि कौन सी स्ट्रेटजी कब लगानी है। सारी स्ट्रेटजी काम करती है, आपको मार्केट का व्यू पता होना चाहिए, मार्केट के व्यू के हिसाब से लगाइए। फिर भी आप 100% सही नहीं हो सकते, आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो वहां पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो मेरा ये मानना है कि भैया कि जो ऑप्शन बाइंग में आते हैं लाखों रुपया जीरो कर जाते हैं। ठीक है, आप मैं कोई भी स्ट्रेटजी स्ट्रेडल ही मान लीजिए जिसमें आपने दोनों को सेल करते हैं आप एट द मनी को, कॉल पुट को, और उसमें भी मार्केट एक तरफा चले जाता है, लॉस तो होगा, लेकिन आप उतना लॉस नहीं करते जितना आप कैपिटल ला के डुबो देते हैं। 1 लाख लाते हैं, 2 लाख लाते हैं, 5 लाख 10 लाख कई लोग लाते हैं और पूरा ऑप्शन बाइंग में जैकपॉट लग जाएगा करके आप छोड़ देते हैं लॉस को, और वो कैपिटल डूब जाता है। मतलब आपने 1 लाख लाया, एक दिन में 10,000 खत्म, 2 दिन में 20,000 खत्म, एक महीने में पूरा 1 लाख खत्म हो जाता है। ऐसा हो जाता है, होता है एक्चुअल में, आप देखिएगा। ठीक है, आपको पता है। तो भैया आप जब लॉस के लिए उतना तैयार रहते ही हो, वो रिकवर होने में टाइम लगता है, तो स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे। कोई भी सभी स्ट्रेटजी लीजिए तो उसको आप प्लेन वैसे ही फॉलो करते हैं, मतलब जैसे आपका व्यू उस हिसाब से आपने उसको लगा दिया। 12 महीने आप उसको करोगे तो आपको ओवरऑल लॉस तो नहीं होगा। आपने 1 लाख लगाया है, वो 1 लाख कुछ ना कुछ 10-20 हजार बनेगा, या हो सकता है 1 लाख का 1 लाख ही रहे, या अगर लॉस में जाता भी अनलिमिटेड वाला रिस्क वाला आपने कॉल राइट करके रखा है तो भी वो आपको ओवरऑल में लास्ट में 10-20 हजार का ही नुकसान देगा। पूरे साल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, सारी स्ट्रेटजी काम करती है। अनलिमिटेड रिस्क वाला जो है कॉल राइट करते हैं, वहां पे भी आपको एडजस्टमेंट रहते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कभी ये मत देखिए कि हमने यहाँ पे सेल कर दिया तो डर गए, तो इसमें मार्केट ऊपर चला गया नीचे चला गया तो क्या होगा, वो
बोलने का लिमिटेड है, लेकिन ऐसे जाता नहीं है, डेली डेली मार्केट जाता नहीं, ठीक है। तो पर भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट आपको बिल्कुल फॉलो करना है। सो आगे आगे चलते हैं इस पे। हाँ, मैंने क्या बताया कि एक बाई रहता है, दो सेल रहता है, दोनों तरफ एक बाई दो सेल, एक बाई दो सेल, कॉल में भी पुट में भी, मतलब अनलिमिटेड रिस्क रहता है। तो आज इसी का हम बैक टेस्ट देखते हैं। पहले विदाउट एडजस्टमेंट देखते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट करके देखेंगे, ठीक है। ओके, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, ऑप्शन इसमें आते हैं, ऑप्स्ट्रा में आते हैं, ठीक है। और टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट हम ऑप्शन सिमुलेटर में चलते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो वर्किंग पीपल है उसके लिए भी ये काम है, इस टाइप का मैंने स्ट्रेटजी डाल के रखता हूँ मैं। तो हम लास्ट टाइम मैंने बैंक निफ्टी पे उसको डिप्लॉय किया था, तो बैंक निफ्टी पे देखते हैं, मंथली देखेंगे अपन, तो ये 27 जुलाई वाला ही है, ठीक है। 2 से 3 महीने का हम देखते हैं, और किसी एक में हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो 27 जुलाई है, ओके है। जनरली मैं क्या करता हूँ कि 1 तारीख को सैटरडे संडे है, तो ये 3 तारीख मंथ का वर्किंग डे रहेगा। 9:30 पे हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी का 2 से 3 महीने का मैं विदाउट एडजस्टमेंट दिखाता हूँ, फिर कोई एक ऐसा महीना चूज करेंगे जिसमें आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो हाँ, तो कैसे करते हैं आप उस वीडियो को जाके देखिएगा, मैं अपने हिसाब से इसमें बना रहा हूँ, ठीक है। 45,045 मतलब 45,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, उस वीडियो को जाके देखिएगा, आप, आपसे रिक्वेस्ट है। तो 45,000 के आसपास चल रहा है, तो 500 पॉइंट नीचे 44,500 आपने एक बाई किया, ठीक है, एक लॉट बाई किया, और लगभग 300 पॉइंट और नीचे, मतलब ये 44,200 हो जाएगा, यहाँ पे आपने 2 सेल कर दिया। ऐसे ही करते हैं, आप जाके देखिए। और ऊपर में ये पुट साइड हो गया, कॉल साइड जाएंगे, 45,000 है तो 500 पॉइंट ऊपर ये आपने एक बाई कर लिया, ठीक है, 45,500 पे, और 300 पॉइंट ऊपर ये 45,800 पे 2 सेल कर दिया, ठीक, ओके, ठीक है। तो कैसा बना स्ट्रेटजी, ये इस तरीके से। आप चाहें तो इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, वाह, ओके, हो गया, ठीक है। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये इतना करते हैं, ये ठीक है, ओके। सो आप देखिए कि आपका जो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेक इवंस देखिए, ठीक है। मैंने क्या किया है, 44 अभी मैं जो स्पॉट प्राइस चल रहा है 45,000 के आसपास चल रहा है, तो मैंने क्या किया कि उससे 500 पॉइंट नीचे, ठीक है, 44,500 का पुट एक बाई किया है, उससे 300 पॉइंट नीचे 44,200 का पुट 2 सेल किया है, ठीक है। फिर 500 पॉइंट ऊपर 45,000 पे स्पॉट चल रहा है, 45,500 का एक कॉल बाई किया है, उससे 300 पॉइंट ऊपर 45,800 का 2 सेल किया है, ठीक। ध्यान देने की बात क्या है, आपका ब्रेक इवन है 43,500 ऑलमोस्ट से 46,400, मतलब 43,500 से 46,400, 3,000 पॉइंट का आपको मिला हुआ है। अपसाइड 1,500 मान लीजिए, डाउन साइड 1,500 मान लीजिए, ठीक है। और आपका मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है, ये जो आपने जो सेल किया वहां पे होता है, तो 9,000 के आसपास का, ठीक है, ओके है। अभी देखिए ये मैक्स प्रॉफिट है, अगर बीचों बीच बंद होता है तो 5,000 के आसपास हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो हम इसको बिना एडजस्टमेंट के देख रहे हैं, ठीक। 2-3 महीने का ऐसे ही देखेंगे, तो हम सीधा वन डे पे, क्योंकि एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, आयरन फ्लाई और एक कॉलेज बैक स्प्रेड, बिना एडजस्टमेंट के आपको 23%, 24%, 6 से 8% मंथली मिल रहा था, देखा ना आपने। तो हाँ, उसमें आप देखिएगा कि रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहता है। इसमें आपको अनलिमिटेड रिस्क हो सकता है, क्योंकि डाउन साइड या अप साइड अगर मार्केट एक तरफा भाग जाता है तो आपको रिस्क हो सकता है, उसका तो आपको ख्याल रखना है। आप उसी हिसाब से मार्केट को, स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करेंगे कि भैया आपका मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है क्या, थोड़ा स्लाइटली अपसाइड डाउन साइड हो सकता है क्या, वहीं पे आप इसको बैटमैन को लगाएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि भैया आपको पता है कि मार्केट भागने वाला है और आप वहां पे ये बैटमैन लगा दिए और आपको लॉस लेके चले गए। वो सिनेरियो को भी देखेंगे। मैंने बताया ना कि कोई सा भी सिनेरियो लीजिए, आप जो गलती करते हैं उसमें ज्यादा पैसा खोते हैं, जीरो करते हैं। आप बैटमैन भी कहीं भी लगा लीजिए, आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा कैपिटल खो दिए। आप इसको फॉलो कीजिए, 12 महीना फॉलो कीजिए, आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही देगा, ये ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बट हमको उसके भरोसे नहीं रहना कि भैया मार्केट लॉस दे रहा है तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको एडजस्टमेंट को यूज करना चाहिए अगर हम कर सकते हैं तो, ठीक है। तो 25 जुलाई आ गया है, 27 जुलाई का हमारा एक्सपायरी का डे रहेगा उसमें।
बैंक निफ्टी का। तो 26 जुलाई को देखिए 9:30 के आसपास में आपको 4,700 मिल रहा है। इसमें मैंने ये भी बताया था, चलो ठीक है, मैंने क्या बताया था, बैटमैन में जाके देखिए कि बिना एडजस्टमेंट के भी आपको एक रेशियो रख लीजिए। आपको क्या है, 9,000 के आसपास का है, कैपिटल आपको 1.5 लाख के आसपास मैंने बताया था, शायद देखिएगा आप जाके लास्ट वाले में, जो भी लगता है। तो आप 2 से 3% का आप रिस्क लेके चलिए और 2 से 3% का प्रॉफिट लेके चलिए। मतलब समथिंग मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 5,000 के आसपास का आपको कहीं प्रॉफिट हो गया, आप निकल लीजिए, ठीक है। 5,000 के आसपास का लॉस हो गया, निकल लीजिए, आपको एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 4,700 कुछ मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है लगभग, आप यहाँ पे निकल सकते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसमें बिना एडजस्टमेंट के हमको कितना मिलता है देखते हैं। तो ये 27 जुलाई को 3:30 के आसपास, 9:30 के आसपास है। लास्ट में 3:30 बजे क्या होता है ये देख लेते हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे 27 जुलाई को 3:30 बजे आपका जो प्रॉफिट हुआ 7,905 रुपया, ठीक है। याद रखिएगा इसको, 7,905 रुपया। आपने क्या किया, मैं एक नया सीट बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ 7,905, ठीक है। ये कब का है, ये जुलाई का है, ठीक। ओके, हमने 1-2 महीना और देख लेते हैं बिना किसी एडजस्टमेंट के, ठीक। अब देखते हैं 2 से 3 महीना देख लेते हैं। जुलाई से पहले आ गया जून का हम चेक कर लेते हैं। ये बस बैक गया, ये भी वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं इसमें आपको एडजस्टमेंट भी बताऊंगा, बड़ा सिंपल रहता है एडजस्टमेंट, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा। 1 तारीख को मैं डिप्लॉय करता हूँ, 5-10 मिनट, ओके। 9:30 के आसपास का हम देखते हैं 43,982, मतलब लगभग 44,000 के आसपास चल रहा है। तो 44,000 के आसपास चल रहा है, तो हम नॉर्मली लेते हैं 43,500 का। हम एक क्या करेंगे, एक बाई करते हैं, ठीक है। अब जल्दी जल्दी करूँगा मैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे 43,500 का और 300 पॉइंट नीचे 43,200 का, इसका हमने 2 सेल करना है, ठीक है। आप 1000 पॉइंट 200 पॉइंट आप नीचे जैसे कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और 44,000 पे चल रहा है, तो 44,500 का एक बाई, ठीक है। और 300 पॉइंट दूर 44,800 का 2 सेल, ठीक है। ओके, ठीक। ये देखिए, अब इसको जूम करेंगे, इस तरीके का दिखा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए इसका जो ब्रेक इवन है 42,497, मतलब 42,500 लेके 45,500, 3,000 पॉइंट का ऑलमोस्ट हमको लगभग मिल जाता है, ठीक। तो हम इसको भी वनडे पे जाके देखते हैं, ठीक है। वनडे पे करके देखते हैं, क्योंकि मैं बताऊँ ना कि 2-3 जो है बिना एडजस्टमेंट के देखेंगे, फिर चार्ट में जाके देखेंगे कि कौन से मन हमको एडजस्टमेंट या डायरेक्शनल गया होगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट हम क्या कर सकते थे और कहाँ पे हमको करना चाहिए, ठीक है। ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि भैया आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर रहना चाहिए। आप लाते 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, जीरो कर जाते हो, ठीक है, अपनी गलती की वजह से, होप में। उससे अच्छा ही है भैया, यहाँ पे आपने भले ही एक्स्ट्रा सेल किया हुआ है, मार्केट कितना भी अप डाउन चले जाए वो आना नीचे ही है, नीचे जाएगा तो ऊपर ही जाना है। वो आपको ओवरऑल बैलेंस जब देखेंगे आपको प्रॉफिट में ही निकाल देगा, ठीक है। ऑलमोस्ट आपका पैसा तो जीरो नहीं होगा, कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप बिना किसी एडजस्टमेंट को कोई सा भी स्ट्रेटेजी लीजिए, क्योंकि हर महीना वो साइडवेज नहीं रहेगा और हर महीना वो ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, वो आपको मैनेज कर ही देगा। सिर्फ और सिर्फ गलती की वजह से ही आप कैपिटल लूज करते हैं, ठीक है। 28 जून को है, ये 22 जून आ गया है, कितना प्रॉफिट हो रहा है 9,000, बहुत बढ़िया है। 5,000 को मैंने बताया था आप निकाल सकते हैं, 5,000 का लॉस 5,000 का प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पे 9,000 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। एडजस्टमेंट का यहाँ पे कहीं पे दिख भी नहीं रहा है। लास्ट वाले जुलाई वाले में तो थोड़ा सा ब्रेक इवन के आसपास आया भी था, ठीक है। खैर, ये आ गया 28 जून और आपका हो रहा है 10,000, और यहाँ पे 3:30 बजे चले जाते हैं ये, ठीक है। ये ऊपर देखिए 28 जून 3:30 बजे कितने का प्रॉफिट है, 10,081 रुपये का, ठीक है। ओके, तो ये हमने जून का भी देख लिया, जून 10,000 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट और देख लेते हैं, फिर हम एडजस्टमेंट वाला पार्ट देखेंगे। इसको मैं रिसेट करता हूँ, और जून के पहले मई, ओके आजा, जुलाई हो गया, जून हो गया। अब हम देख लेते हैं 25 ऑफ मई का एक लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम कोई ऐसा मंथ लेंगे जहाँ पे हमको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी। मंडे है 1 तारीख, ठीक है।
9:30 के आसपास हम डिप्लॉय करते हैं इसको। बैंक निफ्टी चल रहा है 43,500, ठीक है, तो 43,500 चल रहा है, तो मैं 43 का 500 पॉइंट नीचे, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप 500, 700, 800 पॉइंट नीचे कर सकते हैं। 43,500 चल रहा है, तो 43,000 का मैंने एक पुट बाई करना है, ठीक है, 43, हाँ ठीक है, और 300 पॉइंट डाउन, 42,700 का 2 कॉल सेल कर देना है, और 43,500 चल रहा है ना, हाँ, तो 43,500 तो 44,000, 44,000 का एक बाई करना है, और 44,300 का 2 सेल कर देना है। ओके है, ओके, ये देखिए इस तरीके से आपका ये पे ऑफ दिख रहा है, ठीक। ओके, अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका जो ब्रेक इवन है ये वाला देखिए 42,604 से 44,9, मतलब 42 से 45, ऑलमोस्ट आपको 3,000 पॉइंट का रेंज मिलता है एक मंथ के लिए, मतलब आप 1 तारीख से शुरू करते हैं तो लगभग 20-25 दिन के लिए, ठीक है, तो जो मेरे हिसाब से अच्छा है, 1,500 पॉइंट ऊपर नीचे का रहता है, ठीक है। ओके, अब हम वन डे करके चलते हैं। आप पीएनएल यहाँ पे देख सकते हैं नीचे टोटल पीएनएल करके 47 हो गया, और एज यूजुअल जैसे एडजस्टमेंट वाला देखेंगे हम, एडजस्टमेंट में मैंने बताया कि भैया आपको 4 से 5% के आसपास मिल रहा है, या 5,000 के आसपास मिल रहा है आपको, तो आप लॉस हो या प्रॉफिट हो बुक करके निकल लीजिए, और आप नेक्स्ट, क्योंकि आपको 5-7 दिन में 10 दिन में आपको 5,000 मिल गया, बाकी 15-20 दिन रहने दीजिए मार्केट को, कोई दिक्कत नहीं, बस वॉच कीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे 4,000 मिल गया, ठीक है, आपको फिर मौका मिलेगा नेक्स्ट में, क्योंकि भाई आपके रेंज में है तभी आपको प्रॉफिट हो रहा है। सीधी बात है कि अगर आप काफ़ी समय से रेंज में है तो तोड़ने के लिए जाएगा, तो अब तक आप इंतजार मत कीजिए, आप पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकलिए। यहाँ पे देखिए 5,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो गया, निकल सकते हैं, 17 तारीख को था, 17 दिन में आपको, ठीक है। फिर भी हम बिना एडजस्टमेंट के देख रहे हैं फिलहाल 2-3 महीने का, ये आ गया 22 तारीख, आपको 8,000 का मिल रहा है, 23 तारीख, ठीक है, 9,000 मिल गया, 24 तारीख, यहाँ पे फिर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब इन दिनों पे मार्केट जो है 2 महीना शायद रेंज बाउंड रहा है, बहुत बड़ा को मूव नहीं दिया है, जुलाई में दिया था लेकिन ठीक ठाक हमको प्रॉफिट हो गया था लास्ट में। ये 24 और अच्छा 24 मई को, 25 मई, 24 मई क्यों दिखा रहा है, 24 मई को 3.5 वनडे आगे बढ़ना चाहिए, 25 मैंने ठीक तो लगाया है, 25 में 24 मई को ही इसमें क्लोज हो गया, चलो ठीक है, जाके देखिएगा, बट ये 8,800 अपन कर लेते हैं, मई 8,800, ठीक है। तो देखिए 3 मंथ में ही आपने क्या किया हुआ है, देखिए 3 मंथ में बिना किसी एडजस्टमेंट के आपको 26,000 रुपये मिल गया, किसमें, आपको बैटमैन में, ठीक है। तो आपका 1.5 लाख रुपये लगा है, उसके हिसाब से आप हिसाब लगा सकते हैं कि भैया आपका ये कितना परसेंट है, ठीक है। 26% रहता, अगर 1 लाख रहता तो 50,000 और है, तो आपका ऑलमोस्ट जो भी है 20% के आसपास तो रिटर्न होगा ही होगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बिना किसी एडजस्टमेंट को हुआ, ठीक है। अब हम ऐसा मंथ देखते हैं जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और यदि आप एडजस्टमेंट नहीं करते तो क्या होता है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी एडजस्टमेंट किया क्या, बिल्कुल नहीं किया, ठीक है। अब हम ऐसा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चार्ट में जाके देखते हैं, चार्ट में देखते हैं कि भाई कोई ऐसा ट्रेंडिंग मंथ रहा होगा, ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट, ओके, ये हम मंथली देखते हैं, क्योंकि हम 1 तारीख को लगाते हैं, आपको पता है। तो अभी हमने क्या देखा, ये तो अब अगस्त भी चल रही, जुलाई, ये 3 जुलाई से हमने शुरू किया था, इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं था, हमको ठीक ठाक मिल गया, ऊपर गया था लेकिन नीचे आ गया, क्लोज हो गया। इसमें जून का था, इसमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था ओपन होने के बाद से, और इसमें भी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था। जो हमने अभी लेटेस्ट में किया मई, तो ये खुला था 43,395 के आसपास में, और हमने 9.5 के आसपास लगाया था, इसलिए 43,500 के आसपास लगाया हमने, 43,395 मतलब 400 के आसपास है, ये ओपन प्राइस में 15 मिनट में वो थोड़ा ऊपर चला गया था।
ठीक है। तो ये 1 मई को जो हम लगाए थे 25 मई को क्लोज किए। यहाँ पे देखिए क्लोजिंग जो है वो दिखा रहा है 44,128। ठीक है, मतलब 43,500 से और 700 पॉइंट के आसपास का क्लोजिंग था, तो इसको इसने मेंटेन कर लिया। अब हाँ, ये महीना देखिए, बहुत लंबा हो जाके वीडियो जाएंगे, तो ये वाला महीना देखिए अप्रैल का। अप्रैल में देखिए ओपन हुआ है 44,600, मतलब 700 के आसपास, और हाई गया 43,300। ठीक है, और 43,200 के आसपास बंद हुआ है, मतलब 40,600 से 43,300। ठीक है, तो 40, 41, 42 और मतलब लगभग 2,500 पॉइंट का मूव है। इसमें हम करके देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे होता है और बिना एडजस्टमेंट के कैसे होता है। ठीक है, वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा हो रहा होगा, बट मैं कोशिश करूँ कि शॉर्ट में करने का। ये लास्ट हमारा रहेगा, तो हम इसको देखते हैं अप्रैल मंथ का। देख रहे हैं ना आप, इतना बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है। बाकी तो ये इसमें बैटमैन काम करेगा, यहाँ बैटमैन काम करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, ये इस महीने में नहीं किया होगा, इसमें एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। मतलब अब यदि आप 2023 को भी मानते हैं कैंडल को देख के, तो देखिए ये कितना महीना हुआ, 3, 3, 6, 7, 8 महीना चल रहा है। 7 महीने में आपको ये 1 और 2 मंथ बस आपको एडजस्टमेंट करना की जरूरत पड़ी होगी, या जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी होगी। आप बिना किसी एडजस्टमेंट के भी बाकी के जो 5 महीने में आपने डिसेंट प्रॉफिट कमाया होता। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम इस महीने का देखते हैं। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही डाउनफॉल है, ये ओपन ऊपर टॉप क्लोज हुआ, तो हम इसी महीने, ये भी 2,500 का रहा होगा, 43,000 का ओपन हुआ और 40,600 ये उससे कम ही था। ठीक है, तो हम इसी को देखते हैं, 2,500 के पॉइंट मूवमेंट को। ठीक है, तो ये अप्रैल मंथ था। ओके, अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल का हम देखते हैं अब कैसे करना है, हम देखते हैं। ठीक है, अप्रैल, मई, अच्छा अप्रैल मई तक तो आ ही गए थे। अप्रैल का देख लेते हैं, 27 अप्रैल और ये 27 अप्रैल, और हम शुरू करेंगे ये 1 तारीख को रहता है, 3 को मंडे है। ठीक है, ये 9:30 को हमने शुरू किया, गेट ऑप्शन चेन 40,599, मतलब 40,600। ठीक है, ओके, तो राउंड फिगर हम 40,500 मान लेते हैं। तो 40,500, तो 40,000 इधर नीचे डाउन साइड में। चलो एक काम करते हैं, 40,600 ही मान लेते हैं। ठीक है, 40,600, 599 है, तो 40,600 मान लेते हैं। 40,100 के आसपास का 500 पॉइंट नीचे हम एक बाई करेंगे पुट। ठीक है, 40,100 का किया तो 39,800 का आपने 2 सेल करना है। ओके, और 40,600 है तो 500 पॉइंट पर 41,100 का एक बाई। ओके, और 41,400 का 2 सेल। ओके, ठीक है। ओके, अब ऊपर आके देखते हैं। ओके, ये आपका चार्ट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये चार्ट है आपका। यहाँ पे देखिए कि आपका ब्रेक इवन है 39 लगभग से लेके 42, 3,000 पॉइंट का यहाँ पे भी है, लेकिन आपका जो मार्केट है वो 43 के ऊपर बंद हुआ है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, आपने जहाँ पे लगाया है। ठीक है, ये 19,000 का मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है। ये यहाँ पे देखिए आप, मार्केट चल रहा है 40,600 पे और जाता है 43, मतलब 2,500 के आसपास जाता है, और हमारा ब्रेक इवन है 42,160 के आसपास। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक, शॉर्ट में फटाक से, यदि हम एडजस्टमेंट नहीं करते तो क्या होता है, एडजस्टमेंट करेंगे और कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसको देखेंगे। वैसे एडजस्टमेंट का मैंने 2 तरीका बताया है। सिंपल सा रूल है, क्योंकि आपको पता नहीं कि तो हमने 3 महीने देखा, एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या पता कब आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, अगर मार्केट वापस नया आगे आगे चले जाए तो आपको एडजस्टमेंट करना रहता है। ठीक है, तो यदि आपने एडजस्टमेंट नहीं किया तो भी देखेंगे, और करना कब है इसको भी देखेंगे। ठीक है, तो 3 महीने में आपने ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लिया है, अब एडजस्टमेंट करना कब इसको देखेंगे। फिलहाल हम बिना एडजस्टमेंट के देखते हैं कि बिना एडजस्टमेंट के कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो हम वन डे से चलते हैं, क्योंकि हमको एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। ठीक है, और मैंने क्या बताया, जब एडजस्टमेंट की बारी आती है तो लगभग ये जो हम बैंक निफ्टी पे एक लॉट पे काम कर रहे हैं, 5,000 का प्रॉफिट आपको दिखे स्क्रीन पे, निकल जाइए। 5,000 का लॉस दिखे आपको स्क्रीन पे, निकल जाइए। 5,000 का लॉस कब दिखेगा आपको, जब आपके ब्रेक इवन के आसपास चले जाए, वो भी बहुत जल्दी। आपने आज डिप्लॉय किया, 3-4 दिन में वो ब्रेक इवन के आसपास चले जाए, तो ही आपको 5,000 का लॉस दिखाएगा। ठीक है, और अगर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद वो ब्रेक इवन के पास जा रहा है तो आपको 5,000 का लॉस दिखाएगा ही नहीं, उससे पहले वो 5,000 का प्रॉफिट दिखा चुका रहेगा। ठीक है,
तो आपको निकल जाना है। यदि आपको कोई एडजस्टमेंट समझ में नहीं आता कि कैसे करना, देखिए यहाँ पे ये ब्रेक इवन पार कर लिया, 6000 का गया हुआ, ठीक है। इससे पहले 5000 कब था ये देख लेते हैं। 5000 का लॉस, ये 8000 का है, ये 9000 का है, काफ़ी आगे निकल गया था। हाँ ये देखिए लगभग ये 5000 के आसपास दिखा रहा है। 17 तारीख आ गया है, हमने 1 तारीख को लगाया था, ठीक है, 3 तारीख को था। 17 तारीख को 15 दिन के आसपास हुआ, तब आपको 5000 का लॉस दिखा रहा है। इस समय आपको निकल जाना था, ठीक है। उससे पहले देखिए 1300 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक है। तो आपको मौका तो मिलेगा ही, है ना, यहाँ पे बिल्कुल निकल जाना था, ठीक है। तो उससे पहले आपको अच्छा चलिए ठीक है, पहले लास्ट तक चले जाते हैं, कितना होता है बिना एडजस्टमेंट के, उसको हम देख लेते हैं। 20 अप्रैल आ गया, ये हो गया 24, 25, 26, 27 को 9:30 बजे दिखा रहा है 18,000 का लॉस, और 15 3:30 बजे के आसपास देखना है हमको। 27 अप्रैल ये देखिए ऊपर में, 27 अप्रैल 3:30 के आसपास आपका दिखा रहा है 21,000 का लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप्रैल में APR अप्रैल में -21,000, ठीक है, बिना किसी एडजस्टमेंट के, ओके, ठीक है। ठीक है, तो आपको 21,000 का लॉस हुआ, वो भी मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो 20,000, 40,000, 50,000 गंवा देते हो। इस एक महीने में आपने 21,000 कमाया, आप पिछले 3 महीने देखे 26,000 कमाया था, फिर भी आपने 4 महीने में 6,000 के प्रॉफिट में ही है। मैं भी बता रहा हूँ, आप मनी कब लूज करते हैं, जब आप डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट को आप बिल्कुल क्लियर नहीं रखते। तो अब आप 26 से 21,000 कमा रहे हैं, तो आपके पास 1 लाख का कैपिटल होगा तो काम नहीं आएगा आपको। एटलीस्ट जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलिंग कर रहे हैं, तो 2 से 3 लाख, कम से कम 3 लाख के आसपास का प्रॉफिट कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरीके से, आपको इस पर मार्जिन कितना लग रहा है, 1 लाख के आसपास लग रहा है, ठीक है। तो आपके पास 3 लाख का कैपिटल, 1.5 लाख के आसपास लग रहा है, 3 लाख का कैपिटल रखना चाहिए, 1.5 लाख को आप डिप्लॉय करें और बाकी को फिर, ठीक है। तो ये मैंने बताया ना कि आपको कौन से दिन निकल जाना था। ये 5,800 का दिखा रहे हैं, आपको 17 तारीख को 9:30 बजे निकल जाना था। यदि आपके पास टाइम नहीं है, बीच में आप नहीं देख पाए, तो आपको पहले निकल जाना था, ठीक है। अब देखिए 21,000 का लॉस, अब हम उसको कैसे करेंगे, इसको देखें। वनडे करके वापस जाते हैं। ये देखो 20 में आपको 2400 का प्रॉफिट दिखाया था, 4,000 का प्रॉफिट दिखाया था, आपको निकल जाना था वहाँ पे, ठीक है। 4,000 तक प्रॉफिट दिखाई दिया था आपको। खैर यदि आपको लगता है कि 5,000 का नहीं दिखाया था तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। ओके, ये शुरू वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने देखो 0 दिखा रहा है, 39,000 से 42,160। अब हमको ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप न कीजिए, बहुत जल्दी हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए एडजस्टमेंट करना क्या है। देखिए जिस तरफ मार्केट जा रहा है, आपको पता है कि हमने इसमें देख रहा है कि ये भाई मार्केट तो कहाँ पे अप्रैल है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद से ऊपर ही गया और लास्ट में क्लोजिंग के हाई के आसपास बंद है, मतलब मार्केट अपसाइड गया, ये हमको पहले से दिख रहा है। हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हमको मार्केट कहाँ जाएगा नहीं पता, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो हमको पता है अप्रैल में मार्केट ऊपर साइड गया। तो आपको करना क्या है, अभी मार्केट कहाँ पे है, 40,600 के आसपास है। आपने सेलिंग को देखिए, आपको एक्स्ट्रा क्या करके रखा है, आपने हेजिंग सिर्फ एक को करके रखा है, 1 पुट बाई 2 पुट सेल, 1 कॉल बाई 2 कॉल सेल। तो आपको एक्स्ट्रा जो आपने सेलिंग किया है उसी में ही आपको लॉस होगा, ठीक है। गुड, समझ में आया, ठीक है पॉइंट। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपको साइड जाता है तो आपको एक्स्ट्रा जो सेलिंग है उसको आपको एग्जिट कर देना है। तो तब आपका क्या रहेगा, 1 कॉल बाई 1 कॉल सेल। अगर ऊपर की साइड जा रहा है तो हमको क्या बोलते हैं, उसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं ना। आप पुरानी वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे। आप क्या करते हैं, एट द मनी या आउट द मनी एक आप बाई करते हैं और उससे भी आउट द मनी आप सेल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 40,600 का हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, हमने कौन सा बाई किया हुआ है, 41,100 का बाई किया, 500 पॉइंट दूर, ठीक है, आउट द मनी हुआ। और उससे भी 300 पॉइंट दूर हमने 41,400 का 2 सेल किया था। तो यदि हम इसको एक सेल में रखेंगे तो हमारा अनलिमिटेड रिस्क था वो लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो 21,000 का नुकसान दिखा रहा था वो हमको होगा नहीं, सीधी बात है। जहां पे आपको संभावना है कि भैया वहां से मेरा लॉस उस कारण से हो रहा है, उस कारण को आप काट दीजिए,
आपका मैनेज हो जाएगा। सिंपल सा। वैसे कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं, मेरा सिंपल सा रूल है कि जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा है। आपको ऊपर का साइड जा रहा है एक्स्ट्रा सेलिंग है, उसको एक को हटा दीजिए। नीचे का साइड जा रहा है एक्स्ट्रा सेलिंग है पुट साइड में, उसको एक हटा दीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो देखिए इस केस में आपको जब आपको एडजस्टमेंट नहीं करना था तब तो आपको वन डे करके देखिए, 27 दिन बाद आप देखिए तो आपको जो भी मिलना था मिल गया। लेकिन आपको अब एडजस्टमेंट करना है तो आप या तो प्राइस में अलर्ट डाल के रखिए, या तो आप आधे घंटे 1 घंटे में ऐसा देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम मंथली कर रहे हैं तो आपको हर 10 मिनट 15 मिनट देखने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा में देखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी 40,600 है। जब भी मार्केट आपका सेलिंग वाले में जाएगा, मतलब 41,400 में जाएगा मार्केट। ठीक है, 41,400 मतलब कितना पॉइंट दूर, 40,600 था से 41,400 मतलब लगभग 800 पॉइंट जहां से मार्केट जाए, लगभग 2% के आसपास होता है। वो भी एक जाता नहीं है। ठीक है, ट्रेंडिंग होगा तभी जाते हैं, जैसे कि इस केस में इस मंथ में आया हुआ है, तब आपको एडजस्टमेंट करना है, अदरवाइज आपको नहीं छूना है। ठीक है, तो पहले हम जाके देखते हैं, वन डे से थोड़ा बढ़ाते हैं, आसपास आएगा यहाँ कहीं पे, तो हम उसको हम 30 मिनट में देखेंगे। ठीक है, ओके, 6 अप्रैल आ गया, वहीं कहीं पे है। और देखते हैं 10 अप्रैल आ गया, अभी चल रहा है 41,000। और यहाँ पे हमको क्या करना है, 41,400 के हमारा सेलिंग है। एक कम करते हैं, हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। चार्ट में आधा घंटा में हम देख लेते हैं अप्रैल के मंथ में कि 41,400 कब आया था। ठीक है, जल्दी जाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है यार, आप देखिए उसको ध्यान से समझिए बढ़िया, तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, डिसिप्लिन में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये अप्रैल मंथ आ गया। ओके ओके, तो ये देखिए अप्रैल में हमने 3 के आसपास चालू किया था। ये देखिए 40,695 क्लोजिंग प्राइस देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 40,590 क्लोजिंग प्राइस, यहीं पे हमने लगाया था 9:30 के आसपास। ये 30 मिनट का कैंडल है। ठीक है, ओके, तो हमको देखना है कि 41,400 कब गया, तो ये 41 हो गया, 41,200 हो गया, ये भी नहीं गया है। 41,400 कब आया है, इसका हाई देखते हैं 41,379, इसका है 41,377, इसका है 41,394, इसका है 41,400, मतलब ये 14:45 का कैंडल है 11 तारीख को 2:45 के आसपास में। ठीक है, तो हम वैसे ही चलते हैं, 11 तारीख को 2:45 के आसपास हम जाके देखते हैं। तो अभी 10 तारीख आ गया है, नेक्स्ट डे चलते हैं 11 तारीख। ठीक है, अभी भी आपको 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, देखिए इतना ट्रेंडिंग हुआ फिर भी। अब हम आधे घंटे से चलते हैं, 2:45 के आसपास हमको पता है कि ये 2:45 वाला कैंडल, मतलब 2:45 से 3:15 वाले में ये गया होगा। ठीक है, तो पहले हम जाते हैं, मतलब हमारा जो सेलिंग है, सेलिंग स्ट्राइक है यहाँ पे 41,400 मार्केट ऊपर जा रहा है, उस पे जैसे ही जाएगा हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा नुकसान तो हो रहा होगा उस सेलिंग वाले में, तो हम उसमें से एक को रखेंगे, एक से हम एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए कि हम बिना एडजस्टमेंट के 21,000 के लॉस में थे। ठीक है, हाँ ये ज़्यादा हो गया, ये 14:45 हुआ। ठीक है, यहाँ वाले कैंडल में अभी कितना हुआ है, स्पॉट यहाँ देखते हैं 41,348, 5 मिनट बढ़ाते हैं क्योंकि इसमें 5 मिनट के दिया होगा, 380 यहाँ कहीं पे होगा, 387, 400 जब टच करे। ठीक है, ये 400 तो टच नहीं किया है, ये 5 मिनट वाले में दिखा नहीं रहा है, 5 मिनट की क्लोजिंग को दिखाता है, ये कहीं पे तो हुआ होगा, सीधी बात है। 383 देखिए आसपास में है, नेक्स्ट 5 मिनट में 3। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप क्या कीजिए, क्योंकि देखिए 11 तारीख के क्लोजिंग टाइम पे आ गया है और ये 41,368 लगभग 41,400 के आसपास है, इस बीच में आपको दिखाया भी होगा। या आप अलर्ट डाल के रखेंगे तो आपको 41,400 जैसे ही टच करेगा, आपको आपका जो जोन सा भी ब्रोकर यूज करते हैं वो दिखा देगा आपको, तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट करना है। या इसमें हम सिमुलेशन में देखते हैं तो 3:25 आ गया है, नेक्स्ट डे गैप अप हो सकता है, तो हमको पता है कि आगे खुल जाएगा, बड़ा लॉस होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे 2 में से 1 को एग्जिट कर देना है। तो कैसे एग्जिट करेंगे, ये PNL में जाते हैं, 41,400 ये वाला हमारा सेलिंग है, 363 पे सेल किया था, 499 चल रहा है, इसमें हम एग्जिट करते हैं, 1 को एग्जिट करेंगे। तो ध्यान देखिए यहाँ पे हम एक साथ सेल किए थे करके हमको ये एक एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं फिलहाल इसके हिसाब से 499 में दोनों को एग्जिट कर देते हैं। हमको एक ही करना है ना, ध्यान रखिएगा, कोई 1-2 सेल उसमें एक एग्जिट करेंगे, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं था तो मैंने वैसा किया, और मैं एक को फिर से सेल कर देता हूँ ताकि आपका एक सेलिंग में रहे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41,400 का एक सेलिंग कर देना है, 41,400। ठीक है, ये एक सॉरी
ये मैंने सेल कर दिया, ठीक है। एक को हटा देना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मार्केट वापस आ जाता है, आप दोनों सेलिंग को हटा देते हैं तो फिर आपको जो प्रॉफिट मिलने वाला था सेलिंग साइड से वो भी नहीं रहेगा। इसलिए हमको दो को नहीं करना है, एक को ही हमको हटाना है। अगर दोनों हटा देंगे तो फिर जो सेलिंग में प्रॉफिट होना था अगर वापस आता है तो यहाँ पे जो लॉस है अब दिखा रहा है 960 का लॉस, ठीक है, ये आपका बड़ा हो जाता, ये लॉस जो है ज़्यादा हो जाएगा यदि आप दोनों सेलिंग को हटाएंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन नहीं था तो दोनों को मैंने एग्जिट कर दिया, फिर से पुनः वही उसी रेट पे 499 पे मैंने एक सेल करके रखा हुआ है, मतलब मैंने एक को एग्जिट किया, एक रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मार्केट कहीं भी चले जाए आपको 6500 का प्रॉफिट तो होना ही है, ठीक। ओके, सिंपल सा मैंने क्या किया, सेलिंग वाला जो है वहां पे जैसे ही जाता है वहां पे आप उस प्राइस पे जाता है, स्ट्राइक प्राइस पे 41,800 मेरा सेलिंग स्ट्राइक प्राइस था। जैसे ही मार्केट ने 41,800 से पे टच किया, मैंने दो में से एक को हटा दिया, लॉस बुक कर लिया और एक को मैंने रख दिया। अब हम चाहें तो यहाँ पे नेक्स्ट डे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर पीछे भी आता तो हमको कोई बहुत बड़ा नुकसान तो है नहीं, ठीक है। हमको पता मार्केट 43,000 के पार भी गया है, ठीक है। बिना एडजस्टमेंट के हमारा क्या हुआ था, 21,000 का लॉस हुआ था। अब हमको पता है यहाँ पे भैया बिना एडजस्टमेंट के 6,000 का प्रॉफिट होना ही है, आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नीचे आ जाता तो आप भले उसमें एक और सेल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल हमको क्या करना है, ट्रेंडिंग मूव से बचना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसे एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत कई प्रकार के हो सकते हैं। मैंने सिंपल से रखा हुआ है। आपको एक्स्ट्रा लॉस जो होता है, अनलिमिटेड लॉस सिर्फ सेलिंग की वजह से होता है, वो आप सेलिंग को एक को हटा दीजिए। कब हटाना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। जब उस सेलिंग स्ट्राइक पर मार्केट आए तो आप एक से एग्जिट हो जाते हैं। 26 तारीख हो गया है, 6,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है। 27 तारीख हो गया है, 3:25 हो रहा है, आप 6,500 के प्रॉफिट में है। ये मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, 6,542। आपने क्या किया, जब किया तो 6,542 का आपने प्लस किया, ठीक है। तो आपने जब ये इसको हटा देते हैं, ये आ गया अप्रैल का, अप्रैल मंथ में आपको 6,500 का 6,542 का प्रॉफिट हुआ। तो ये आपका ओवरऑल कितना हो गया, 33,000 का। ये नो एडजस्टमेंट, ठीक है, ऐसी था ना, कोई एडजस्टमेंट आपने किया क्या, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया आपने। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे आपने सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया, बड़ा सिंपल सा एडजस्टमेंट, ठीक है। तो आपने पहले देखा 3 महीने का बिना एडजस्टमेंट के, और 1 महीने में आपने एडजस्टमेंट किया, आपको 33,000 का प्रॉफिट हो रहा है 4 माह में, ठीक है। 1.5 लाख में 33 आप निकाल सकते हैं कितना होता है, ठीक है। कितना होता है आप कैलकुलेटर कीजिए, मैं खुद ही करके देख लेता हूँ, बताता हूँ। 3310, ठीक है, तो ये होता है 22% का रिटर्न होता है आपका, ठीक है। 33,000 जो है 1.5 लाख में 22% का रिटर्न, सिर्फ एक ही महीना आपको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी, ठीक है। और यदि आप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे तो भी आप ओवरऑल 6,000 के प्रॉफिट में थे, यदि आपने एडजस्टमेंट नहीं किया। याद है ना, एडजस्टमेंट आपने नहीं किया तो आपने क्या हुआ था, आपको 21,000 का लॉस हुआ था इस मंथ में, ठीक है। लेकिन आपने एडजस्टमेंट करके उस 21,000 के लॉस जो संभावित था उसको अपने 6,500 के प्रॉफिट में बदल दिया। देखिए 6,500 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। हाँ, वो हमको नहीं पता कि मार्केट वापस आ जाए, तो इसलिए हमने एक सेलिंग को रखा हुआ था, ठीक है। एक सेलिंग को हटा दिया, एक सेलिंग को रखा हुआ था। तो इस तरीके से आप देखिए, जुलाई में 7,900, जून में 10,000, मई में 8,800 और एक एडजस्टमेंट के साथ में अप्रैल में 6,500। इस तरीके से आपने 33% का ROI जनरेट किया है, आपको कैपिटल जो आपने लगाया उसके हिसाब से। तो है ना, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे वापस आता तो 960 का लॉस, उसके से भी नीचे आता तो 6,000 का प्रॉफिट यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ब्रेक इवन 39,539, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे आता आपको, कहाँ पे, यहाँ पे 39। अभी मार्केट कहाँ पे है, 43,000 पे, और आपका ब्रेक इवन कहाँ पे है, 39,500 पे, ठीक है, 4,000 पॉइंट दो। तो एक दिन में 4,000 तो जाएगा नहीं, जब इतना अपसाइड जा रहा है तो इतना डाउन तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो आपने बड़ा सिंपल एडजस्टमेंट करके ये आप कर सकते हैं। तो आप बैटमैन स्ट्रेटेजी है, कोई भी स्ट्रेटेजी है, सिंपल एडजस्टमेंट, सिंपल रूल रखिए, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए और आप बिल्कुल विनिंग रेशियो में ही निकलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे ख्याल से काफ़ी मैंने लंबा बना दिया फिर से, ठीक है। कल से तो ठीक ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये पसंद आया तो आप लोग व्यू तो करते हो, देखते तो हो, लेकिन आप स्किप करके देखते हो, प्लीज़ वो ना करें। और देखते हैं तो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, लाइक ना करें, शेयर ना करें, फिलहाल सब्सक्राइब तो कीजिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।